नमस्कार, मैं हूं हल्के अंकुर। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर के उस बड़े 70 mm सुनहरे पर्दे तक अपनी रंगत बनाई, अपनी शोहरत बनाई, अपने आप को साबित किया। अब यहां तक कि जो OTT का जमाना आ गया है वहां भी आप धाक जमा रहे हैं। यह है लखनऊ के, आप बताते हैं, राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश श्रीवास्तव जी एक वो शख्सियत है जिन्होंने एक टीवी सीरियल में अपना जो किरदार निभाया, अद्भुत निभाया। उन्होंने उसमें बने लल्लन जी बने। और कहां पे? एक टीवी सीरियल था लापतागंज, उसमें किसी से कहते थे, यो टेढ़े होकर बैठते थे, कहते थे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आज स्वागत है लल्लन जी का, राकेश जी का स्वागत है। और राकेश जी ने जो शुरुआत की थी वो लखनऊ से की थी। और इन्होंने कहा क्या इनका जो इतिहास है बहुत बढ़िया है, बहुत रोचक है कि पटना से शुरू होते हैं, आकाशवाणी से काम शुरू करते हैं, फिर बाद में यहाँ पर लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी में काम करते, वहां पे अध्ययन करते हैं, भातखंडे में काम करते हैं, सब सीखा, तमाम जगह इन्होंने सीखा। इनका मानना है कि जीवन में आदमी परिपक्व कभी नहीं होता, हमेशा सीखता रहता है, ऐसा इनका मानना है। और मैं इनका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं इनसे पूछूंगा, जब पहली बार आपने किसी नाटक में काम किया तो कैसा लगा और क्यों किया? वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं, कहने को फिर भी हम कह रहे हैं कि पहला नाटक जो हमने किया था वो किया था हमने जब मैं पटना में, मेरे पिताजी पोस्टेड थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और वो विद्याविथी स्कूल था जहां की सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। बंगला स्कूल था, वहां नाटक और रविंद्र संगीत हुआ करता था। तो हुआ ये कि वहां पे हर शुक्रवार और शनिवार को रविंद्र संगीत और नाटक का प्रोग्राम बच्चों द्वारा कराया जाता था। मैं भी देखता था। मैंने देखा यार ये जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको बड़ी वाहवाही मिलती, तालियां मिलती हैं। तो मैंने अपने जाकर के टीचर से बोला कि मैं भी करूंगा। तो उन्होंने कहा तुमको बांग्ला आता है? हमने कहा नहीं आता है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम जो है वो राजा वाला नाटक हो रहा था दरबार का, वो जाके डंडा पकड़ के खड़ा हो जाओ और जाकर के दरबान बन जाओ। मैं दरबान बन गया। उस दिन भी नाटक हुआ, बड़ी तालियां बजी, लेकिन मेरी और किसी ने देखा ही नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने क्या किया कि मैंने जो है, जो नाटक हो रहा था, रिहर्सल होती थी ना, तो उसमें मैंने राजा का सारे डायलॉग याद कर दिए बांग्ला में। और ऊपर वाले से कहने लगा, हे भगवान, एक दिन, किसी भी दिन जो है ना, जब नाटक होने वाला हो, उस दिन ये जो राजा का रोल करता है ना, वो बीमार पड़ जाए, अब मुझे मौका मिल जाए। अब आप जानते हैं बच्चों की बात जो है वो ऊपर वाले सुन लेते हैं। अगले शुक्रवार को वो लड़का जो राजा का रोल कर रहा था वो बीमार पड़ गया। अब वहां हंगामा मच गया, आज कौन करेगा, आज कौन करेगा? तो मैंने जाके धीरे से कहा मैं करूं। तो मेरी ओर देखे और फिर सब हंसने लगे, तुम करेगा, बांग्ला आता है, डायलॉग याद है? हमने कहा जी हाँ याद है। और मैंने पूरा डायलॉग सुना दिया कि राजा मिल गया, राजा मिल गया, आज का नाटक होगा। मैंने अपना पहला नाटक राजा के रूप में उस कुर्सी पर, मतलब प्रमोशन हो गया, दरबान से मैं राजा बन गया। और राजा बनकर के मैंने वो नाटक किया और बड़ी तालियां मिली, बड़ी वाहवाही हुई। उस दिन मुझे लगा यार ये वाला जो काम है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। उसमें जो है तारीफ भी होती है, तालियां भी मिलती हैं, और लोग आपकी बातों से हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं। वो मेरा पहला नाटक था।